यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो लिस्ट था वो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लिस्ट 1 ऑफ फॉर्मूलाज, जिसके अंदर हमने साइन माइनस थीटा की, माइनस एंगल्स की बात की थी, tan ऑफ माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, देन वी हैव सेक माइनस थीटा। माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ कॉस पॉजिटिव आएगा विद थीटा और सेक पॉजिटिव आएगा। बाकी रेस्ट के लिए माइनस साइन थीटा। ये आइडेंटिटीज हमारी तब यूज होती है जब कभी हमारे पास नेगेटिव एंगल आता है। एंगल को सबसे पहले पॉजिटिव बनाया जाता है, उसके बाद ही उस पर हम कुछ भी प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो दिस इज माइनस tan थीटा माइनस कॉट थीटा पॉजिटिव। वो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जा रहे हैं। दिस इज माइनस कॉसेक थीटा। लिस्ट 2 भी मैं आपको दे चुकी हूँ, जिसके अंदर हमारे सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूलेज आए थे। ऑलरेडी आपकी नोटबुक्स में जा चुके हैं, बट यहाँ पर सिर्फ बता रही हूँ कौन कौन से फॉर्मूलेज थे। साइन ए प्लस माइनस बी, कॉस ए प्लस माइनस बी, tan ऑफ ए प्लस माइनस बी एंड कॉट ए प्लस माइनस बी। ये सारी हमारी एंगल के अंदर सम और डिफरेंस है। कौन सी है? एंगल के अंदर सम और डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस इन एंगल। ये ऑलरेडी मैं आपको लिस्ट करा चुकी हूँ। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 पर बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम बात कर रहे हैं, साथ साथ लिखेंगे सभी बच्चे, साथ साथ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ऑलरेडी है आपके पास, लिखवा दी गई थी बेटे क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट चेक कीजिए, आपकी नोटबुक के अंदर ही होंगी। नहीं, आप थे साइन 75 डिग्रीज, आप थे उस क्लास में ही लिखवाई थी। साइन 75 डिग्री को हम 90 180 के थ्रू ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे साइन 45 प्लस 30। साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी को यूज किया जाएगा। कोई भी आइडेंटिटी यूज करने के लिए जब भी हम करने वाले हैं तो उसको मेंशन किया जाता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमारे पास साइन 45 प्लस 30 इज गोइंग टू बी साइन 45 कॉस 30 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। यहां पर आइडेंटिटी लिख दी है जो यूज हो रही है। साइन 45 1/√2, कॉस 30 डिग्री आपके पास हो जाएगा √3/2, 1/√2 एंड हाफ। सो आपका जो आंसर आने वाला है नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, इसमें हम रैशनलाइज कर लेंगे √3 + 1 2√2 इंटू √2 से रैशनलाइज करेंगे तो फाइनली इट वुड बी √6 + √2/4। सिमिलरली गो फॉर सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है tan 15 डिग्री।
tan 15 डिग्री में आप 45 माइनस 30 का यूज कर लेंगे, 45 माइनस 30, तो tan a माइनस बी की आइडेंटिटी, जो भी आइडेंटिटी आप यूज करने वाले हैं उसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। ए और बी 45 और 30 है। ए और बी समझ आ रहे हैं कैसे ले रहे हैं? जो आपके टेबल से वैल्यूज होती हैं उन्हीं को यूज कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा tan 45 माइनस tan 30, 1 प्लस tan 45 tan 30। tan 45 1 है, tan 30 डिग्री 1/√3। एलसीएम लेंगे √3 प्लस 1, √3 माइनस 1। एक और स्टेप में रैशनलाइजेशन कर लेंगे। रैशनलाइजेशन के बाद जो आपका फाइनल आंसर है डिनोमिनेटर में आएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर विच इज 2 ओनली। इन द न्यूमरेटर √3 प्लस 1 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 प्लस 1 प्लस 2√3, 4 प्लस 2√3, 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे तो 2 प्लस √3 इज योर फाइनल आंसर। यस, एक मिस्टेक हुई है, करेक्ट करेंगे। दिस शुड बी माइनस प्लस √3 माइनस 1, √3 प्लस 1। थैंक यू बेटा। यहाँ भी चेंज होगा, हाँ जी। तो आइडेंटिटी में चेंज आएगा आपका, माइनर चेंज, माइनस 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 माइनस, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। 60 माइनस 45, यस कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है, राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम कॉपी कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड cos π/4 माइनस एक्स, cos π/4 माइनस वाई, माइनस साइन π/4 माइनस एक्स, साइन π/4 माइनस वाई। अगर मैं आपको यहाँ पर a और b से रिप्लेस कर दूं π/4 माइनस एक्स को, π/4 माइनस वाई को हम b से रिप्लेस कर देते हैं और π/4 माइनस एक्स को हम a से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b, जो कि आपकी cos a माइनस b की आइडेंटिटी होती है। cos a माइनस b की आइडेंटिटी होती है। सो दिस इज cos a माइनस b। अब वापस हम a और b की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a π/4 माइनस एक्स था, b π/4 माइनस वाई था। ब्रैकेट में रख लेते हैं पहले इनको, π/4 माइनस वाई। नाउ ओपन द ब्रैकेट्स। सो ये आपके पास आने वाला है cos π/4 माइनस एक्स माइनस π/4 प्लस वाई। सॉरी, प्लस की आइडेंटिटी है, आई एम सो सॉरी, प्लस की आइडेंटिटी है। cos a प्लस b की आइडेंटिटी है। cos a प्लस b में माइनस होता है बच्चों बीच में, सो प्लस π/4 माइनस वाई। तो ये π/4 π/4 π/2 90 डिग्री बन जाएगा। cos 90 माइनस ऑफ x प्लस वाई, कैन आई राइट दिस? ऐसे लिख सकते हैं? बोलो विहान। cos 90 माइनस थीटा अब यूज करेंगे साइन थीटा, यूजिंग cos 90 माइनस थीटा इज
साइन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है सो पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? बोलिए। 45 45 90 π/4 प्लस π/4 अगर आप करते हैं π/2 भी लिख सकते हैं। 45 45 बच्चों को ज़्यादा याद रहता है तो मैंने 90 लिख दिया डायरेक्टली। क्लियर? नोट कर रहे हैं? साथ साथ नोट करना है। सेवेंथ क्वेश्चन पे बात करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर ही जाएंगे फिर से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में tan a प्लस बी और tan a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी। सेवेंथ क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर रहे हैं यहाँ पर। tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स। आपको जो प्रूफ करना है वो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ राइट हैंड साइड। व्हाट यू नीड टू प्रूव, 1 प्लस tan x और हैं अभी लिस्ट दूंगी साथ साथ बताऊंगी। तो यहाँ पर tan a प्लस बी लगेगा न्यूमरेटर में, tan a माइनस बी लगेगा डिनोमिनेटर में। दोनों ही आइडेंटिटीज को आप मेंशन करेंगे जब यूज करेंगे। tan a प्लस और माइनस दोनों एक साथ क्लब करके लिख सकते हैं। कैसे? अगर प्लस होता है तो tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b होता है, और अगर माइनस होता है तो ये माइनस और ये प्लस हो जाता है। तो दोनों आइडेंटिटीज को क्लब करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, बजाय कि अलग अलग लिखने के। न्यूमरेटर में प्लस वाली और डिनोमिनेटर में माइनस वाली यूज होगी, तो लगाते हैं tan π/4 प्लस tan x, tan π/4 प्लस tan x ओवर 1 माइनस tan π/4 tan x। ये न्यूमरेटर है बच्चों, भी डिनोमिनेटर आ रहा है। न्यूमरेटर की आइडेंटिटी लगाइए, अब डिनोमिनेटर की आएगी tan π/4 माइनस tan x 1 प्लस tan π/4 tan x। tan π/4 1 होता है, तो जहां जहां tan π/4 है उसे हम 1 से रिप्लेस कर देंगे। tan 45 डिग्री 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। रैशनल्स में डिवीजन रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होती है। जहां जहां tan π/4 है मैंने 1 लिख दिया, 1 इंटू tan x tan π/4 1 tan x 1, जहां जहां tan π/4 था 1 से रिप्लेस कर दिया। न्यूमरेटर कॉपी कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाउ व्हाट यू कैन ऑब्जर्व, आपका प्रूविंग पार्ट आ चुका है। 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। डाउट्स पूछें? यहाँ पर आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आइडेंटिटी जा रही है, तो थोड़ा संभाल के लेनी है। आइडेंटिटी जो जा रही है वो tan a प्लस बी tan a माइनस बी की जा रही है। दोनों आइडेंटिटीज मैंने यहाँ पर कंबाइन करके मेंशन कर दी है। tan a प्लस बी जब होता है तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b होता है, और माइनस जब होता है तो अकॉर्डिंगली साइन आपके चेंज हो जाते हैं, रिवर्स हो जाएंगे। ये आपका a है, ये b है। tan a माइनस tan b 1 माइनस tan a tan b होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। यहाँ तक समझ आया? उसके बाद जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वहां वहां मुझे 1 प्लेस करना है, क्योंकि tan π/4 जो है वो 1 होता है tan 45 डिग्री। तो ये 1 हो गया, प्लस tan x 1 माइनस 1 इंटू tan x
1 माइनस tan x 1 प्लस 1 इंटू tan x। डिवीजन के अंदर जो रैशनल में डिनोमिनेटर है वो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें नहीं, साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है रेसिप्रोकल होके। रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई है तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से होल स्क्वायर जनरेट कर रहे हैं। 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x होल स्क्वायर, 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। सो कंबाइन में होल स्क्वायर दे दिया एंड दिस इज नथिंग बट योर RHS। यही आपका प्रूविंग था। क्लियर? नोट डाउन कीजिए जल्दी से जिसने नहीं करा है, थोड़ा स्पीड बढ़ाएं प्लीज। क्वेश्चन 8, बाकी सभी बच्चे क्वेश्चन नोट डाउन करके स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास cos पाई प्लस एक्स। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं बच्चों। cos पाई प्लस एक्स, cos ऑफ माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय sin पाई माइनस एक्स cos पाई बाय 2 प्लस एक्स। ऑल दीज आर अलाइड एंगल्स। जहां पर कन्वर्जन पाई, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 2 पाई के साथ होता है तो यहां पर सिंपल, बोर्ड पर ध्यान सबका। रियांश, cos 180 प्लस थीटा क्या होगा? cos 180 प्लस थीटा क्या होगा? 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। कॉस क्या होता है? नेगेटिव, और पाई के साथ चेंज है तो कॉस ही रहेगा, माइनस कॉस एक्स। समझ आया ये? तो अब ये बताओ, अब बताओ विहान, कॉस माइनस एक्स पहली लिस्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है माइनस एक्स, कॉस पॉजिटिव होता है, अभी लिखवाई थी क्लास की शुरुआत में। कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, कॉस पॉजिटिव होता है उसमें, कॉस एक्स। हाँ जी, क्लियर? साइन पाई माइनस एक्स आपका है सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा। पाई बाय 2 के साथ चेंज है, रेशियो को रेशियो में चली जाएगी, रेशियो को रेशियो में चली जाएगी, साइन एक्स। क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकेंड, कॉस होता है नेगेटिव, तो ये आपके पास माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स विच इज नथिंग बट योर RHS। फिर से सुन लीजिए एक बार, फिर से सुन लीजिए एक बार। आपको यहाँ पर कन्वर्जन है नॉर्मल, नॉर्मल कन्वर्जन है ये। कॉस, ये थीटा है आपका बच्चों, तो कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस थीटा आएगा। बस आपको इसका साइन चेक करना है कि ये इस क्वाड्रेंट में क्या बिहेव करता है। तो कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, 180 के साथ चेंज करते हैं तो रेशियो रेशियो में कॉपी होता है, तो कॉस कॉस में कॉपी हुआ, थीटा तो आता ही है। कॉस माइनस एक्स को हम 0 माइनस एक्स भी कहते हैं, और मैंने बताया ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। कॉस कॉस में रहेगा एंगल पॉजिटिव, ठीक है। साइन फिर से पाई के साथ चेंज है, साइन ही रहेगा। क्वाड्रेंट ये आपका सेकंड है, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन एक्स। कॉस, लेकिन कन्वर्जन इस बार पाई बाय 2 के साथ, पाई बाय 2 ये उसके ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के साथ होता है, तो रेशियो अपने को रेशियो में जाता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में। और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है जिसके अंदर कॉस नेगेटिव होता है, इसको इसमें चेक करना होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग नेगेटिव साइन। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये बताया है।
कॉस फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव रहा, नेगेटिव से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हुए और आपका फाइनल आंसर RHS आया कॉट स्क्वायर एक्स। कोई डाउट किसी को? नोट कर लिया है? नोट कर लीजिए जल्दी से। बाकी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करेंगे और सेम ही है, स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करेंगे, बिल्कुल सेम है, फिर से चेंजेस आ रहे हैं, π/2, 3π/2, 2π के साथ। नाइन्थ क्वेश्चन, cos 3π/2 cos 3π/2 प्लस x cos 2π प्लस x cot 3π/2 माइनस x प्लस cot 2π प्लस x। आपको प्रूव करना है 1, नहीं आपको 1 प्रूव करना है, यस। सो वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सो शुरू कर, नहीं जो आपकी ज्यादा बड़ी ज्यादा फैली हुई साइड होती है वो लेते हैं। 1 से यहाँ कैसे आएंगे जनाब? लेफ्ट हैंड साइड, बोर्ड पर ध्यान। आप बताइए कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। π/2 के साथ या π/2 के ऑड मल्टीपल के साथ कॉस अपनी कोरेशियो में चला जाएगा साइन x, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन x। क्लियर? कॉस 2π प्लस x फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2π के साथ चेंज है तो कॉस कॉस ही रहेगा, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। ये समझ आए दोनों सबको? अब थर्ड क्वाड्रेंट π/2 के साथ चेंज हो रहा है, tan हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। 3π/2 माइनस x, 3π/2 आपका यहाँ होता है, माइनस करेंगे पीछे जाएंगे, प्लस करेंगे आगे चले जाएंगे। क्लियर? तो कॉट जो है, कॉट और tan दोनों पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए tan x पॉजिटिव रहा, प्लस फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कॉट कॉट रहेगा और x के साथ कॉपी हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से। अभी हम अपने आंसर पर आए नहीं है, हम यहाँ पर इनको साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे। ये ऑलरेडी साइन कॉस में है, ये हो जाएगा साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन, एलसीएम लिया जाएगा साइन एक्स बाय कॉस एक्स, कॉस एक्स बाय साइन एक्स। बाहर के मल्टीपल्स कॉपी होंगे, साइन एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ पर जब मैं एलसीएम लूंगी साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो जाएंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, एंड दिस इज नथिंग बट 1। तो यहाँ पर आपका RHS आया है। साइन का कोरेशियो क्या होता है? कॉस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव नहीं होगा? जो दिया होता है उसी को देखा जाता है, साइन को उस क्वाड्रेंट में देखा जाएगा, रिजल्ट को नहीं देखा जाता। तो कॉस उधर पे पॉजिटिव नहीं होगा। इस क्वाड्रेंट में यहाँ पर बात कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट है, कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। कॉस और सेक पॉजिटिव। हाँ जी। और फर्स्ट में साइन और कोसेक। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड देयर रेसिप्रोकल। क्लियर सबको? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से थोड़ा स्पीड बढ़ाएं।
नेक्स्ट हमारे पास 10th क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड जो दी है उसको पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं और राइट हैंड साइड पर हम पहुंचेंगे। लेफ्ट हैंड साइड साइन n प्लस 1x कॉस n प्लस 2x प्लस साइन n प्लस 2x cos n plus 1x। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड सिर्फ cos x है। मैंने थोड़ा गलत नोट कर दिया बच्चों, एक मिनट रुकिए। यहाँ पर साइन है, साइन साइन कॉस कॉस, ये है क्वेश्चन। तो अगर मैं यहाँ पर लेट ले लेती हूँ n प्लस 1x को a और n प्लस 2x को b, तो आपके पास साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b आ रहा है। ये कॉस a माइनस b की आइडेंटिटी होती है, कॉस a माइनस b की आइडेंटिटी होती है। तो इसको डायरेक्टली हम लिखेंगे कॉस a माइनस बी, और a और b की जो वैल्यूज हमने लेट ली है उन्हें हम प्लेस कर देंगे। कॉस a माइनस बी n प्लस 1x माइनस n प्लस 2x, ओपन करेंगे ब्रैकेट में nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x। नहीं, एंगल में कॉमन नहीं जाता, ले भी लोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। अब आपके पास आएगा cos माइनस एक्स। नींद आ रही है बेटे? खड़ा हो जाओ, खड़े होकर लिखो साइड में। cos माइनस एक्स और cos माइनस थीटा होता है फिर से cos x। सो दिस इज योर RHS। क्लियर सबको? नींद में बच्चे जो है वो खड़े होके जागे रहेंगे ना, दिख रहा है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट हमारे पास है 11th क्वेश्चन। यहां तक नोट कर लिया विहान? समझ आ गया? हाँ, नहीं कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। सब नया है, मैं पहली बार करा रही हूँ। क्वाड्रेंट कितने साल पहले किया था? नहीं, मेरी क्लास में थे तुम जब मैंने कराए। आपने सिर्फ रेडियंस वाला कराया तो उसके बाद में क्लास में नहीं आया था। नहीं आए थे? सही बात। फिर आपने रिवीजन तो दी थी? मैंने रिवीजन भी दी थी उसकी। 2 क्लास हुई थी उसकी। मैं भी थोड़ा मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, आप देख लेना उसको। मैंने सिर्फ 2 ही क्लास मिस करी और कोई नहीं। तो हो सकता है मिस हो गया हो, चलिए कोई नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं अब 11th क्वेश्चन। आपके पास है cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस कॉस, बातें नहीं। अब देखो 3 पाई बाय 4 के साथ कोई कन्वर्जन नहीं होता, 3 पाई बाय 2 के साथ कन्वर्जन होता है। 3 पाई बाय 4 आ गया, कोई कन्वर्जन नहीं होगा। 3 पाई बाय 2 के साथ होता है। पाई बाय 2 और पाई के मल्टीपल्स के साथ कन्वर्जन होती है। हाँ, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2। बेटा ये पाई बाय 2 नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं होते मल्टीपल्स। मल्टीपल्स जो हैं वो आपके नेचुरल नंबर्स के मल्टीपल्स काउंट होते हैं, या यहाँ पर इंटीजर्स के, नेगेटिव में भी जाते हैं।
यहाँ पर π/2 या पाई होता है तभी हम कन्वर्जन्स करते हैं, ये कन्वर्जन्स पर नहीं जाएगा क्वेश्चन। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर ये 155 प्लस x होगा। मुझे पता है, हम कन्वर्जन पे नहीं जाएंगे। cos a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज होगी और cos a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज होगी। cos a प्लस बी की होती है cos a cos b माइनस sin a sin b, और अगर मैं इसमें माइनस यूज करती हूँ तो ये प्लस हो जाता है। ये दोनों आइडेंटिटीज यूज होंगी यहाँ पर। हम सिर्फ ये प्लस थोड़ी होगा, वो भी तो माइनस होगा। ये जब माइनस होगा तो ये प्लस होगा। तो cos a cos b नेगेटिव नहीं हो जाता उसमें? नहीं होता, नहीं होता। आइडेंटिटी लगा रहे हैं। पहले में लगेगी a प्लस बी की cos 3π/4 cos x माइनस साइन 3π/4 sin x। हाँ जी बोले, कोई और तरीके से करके देख सकते हैं। करिए। इसमें अगर हम ओपन साथ में करते cos a plus b cos a minus b वाली आइडेंटिटी लगा तो के वही लगा रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। हाँ तो वही सेम ही है। आपको कहना माइनस cos 3π/4 cos x, जब माइनस है तो प्लस आएगा, sin 3π/4 sin x। अब आप जब इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा उसमें ये वाली टर्म्स कैंसिल होंगी और -2 टाइम्स sin 3π/4 आएगा और sin x। ये बात समझ आ रही है? इस तरीके से कोई प्रॉपर्टी नहीं होती cos a minus cos b। cos a minus cos b कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। cos a माइनस cos b की प्रॉपर्टी होती है जो अभी बतानी है उसको। Properties तो बहुत सारी होती है। वो प्रॉपर्टी डिराइव ऐसी होती है, तो अभी उसकी डेरिवेशन पर जाएंगे हम। उसको हम बोलते हैं, अभी हमने करा है एंगल में डिफरेंस और सम, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में डिफरेंस cos c माइनस cos d। अभी तक सो फार हमने एंगल में डिफरेंस पढ़ा है। बात समझ आ रही है? हमने पढ़ा है cos a माइनस बी cos a प्लस बी, एंगल्स में डिफरेंस एंगल में सम। तो ये वाला स्लॉट हम करेंगे, बट अगर मैं आपको ये स्लॉट नहीं भी बताती हूँ, अभी तक नहीं भी पता, तो भी हम इस क्वेश्चन को a प्लस बी a माइनस बी की हेल्प से कर पा रहे हैं। इज इट फाइन? अब जैसा कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये साइन 135 डिग्री है, इसकी वैल्यू तो मैं निकाल सकती हूँ, वैल्यू निकाल सकती हूँ, कन्वर्जन नहीं हो सकती थी। 180 माइनस 45, 90 plus 45 तो ले सकते हैं। वो भी ले सकते हैं, जो आपके मर्जी हो वो भी। 90 प्लस 45 हाँ साइन साइन 180 माइनस 45, 45 कैसा है? मैं 180 की वैल्यू पे लूंगा। साइन 180 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 45 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/√2। तो रैशनलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है -2 इंटू 1/√2। रैशनलाइज करेंगे तो -2, सीधा सीधा √2 को -√2 हो गया। सो योर फाइनल आंसर इज -√2 sin x। RHS है ये। सुन लीजिए, हमारे पास दो तरह के कन्वर्जन होते हैं, सब बच्चे ध्यान दे लीजिए, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। एक होता है ये कन्वर्जन पाथ टू पाथ का, मतलब कि आप यहाँ पर ये जो मैंने पॉइंट लगाया ना, यहाँ पर आप कहीं पर भी है, अगर आप हॉरिजॉन्टल में हैं तो आप पाई के मल्टीपल्स पर मूव करते हैं, पाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, हॉरिजॉन्टल लाइन पे पाई के मल्टीपल्स में मूव करते हैं। हाँ जी 2/360 हुआ तो पूरा हो जाएगा 2 पे। आप 2 पाई पे आएंगे,
यही बताया जा रहा है। 3 पाई पे आएंगे, 4 पाई पे आएंगे तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन पर बने रहेंगे, ये बात हो रही है। सुन लीजिए, नींद से जागिए थोड़ा सा। और जब आप वर्टिकल लाइन पर रहेंगे तो आप पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स पर होंगे, ऑड मल्टीपल्स पर। 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9। 0.5 ऑड होता है। ऑड इवन हमेशा हम नेचुरल में बात करते हैं सर। पाई बाय 2 मल्टीपल, पाई बाय 2 का मल्टीपल। पाई बाय 2 का मल्टीपल बाहर है। 3 बाय पाई का मल्टीपल नहीं बता रही हूं मैं, पाई बाय 2 का मल्टीपल बता रही हूं। 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, इस तरीके से आप जाएंगे। 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2। इज दैट फाइन? तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, कोई भी क्वेश्चन इनके मल्टीपल्स के साथ आता है, ऐसे या फिर ऐसे, कैसे भी, तो आप कन्वर्जन यूज करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसे आता है, पाई बाय 4, पाई बाय 6, पाई बाय 3 के एंगल में आता है, तो आप वो वैल्यू निकाल सकते हैं। आप वो सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे? ये तो डायरेक्ट कन्वर्जन है, क्वाड्रेंट देख के मूव कर जाएंगे। यहां आपको ब्रेक करना पड़ेगा। साइन 3 पाई बाय 4 को पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकती हूँ। थीटा मिलेगा ना पाई बाय 4, तो वैल्यू आएगी। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। साइन पॉजिटिव, वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? इससे आओ, ये तो पाई बाय 3 बन रहा है, इसको मैं 3 क्या लिखूं, 5 लिख देती हूँ। ठीक है। इस पर आओ, साइन पाई माइनस पाई बाय 6, फिर वैल्यू मिलेगी। इस पर जाओगे तो भी वैल्यू मिलेगी। कहने का मतलब है पाई बाय 4, पाई बाय 6, पाई बाय 3 के मल्टीपल्स अगर आते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ, तो वो वैल्यू फाइंड की जा सकती है, उसका आंसर आ सकता है। बात समझ आ रही है? तो ये दो तरह के क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी क्वेश्चन के अंदर जब मेरे पास 3 पाई बाय 4 आया, तो उसी वक्त आपके माइंड में आना चाहिए था कि इसकी वैल्यू आ सकती है। इसका एक पर्टिकुलर आंसर आप फाइंड कर सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 4 की हेल्प से। वही तो है ये पाई माइनस पाई बाय 4। मैंने डिग्री में क्यों करा? क्योंकि कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन चल रहा था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन चल रहा था उस पर ध्यान दीजिए जरा। ये 3 पाई बाय 4 में था प्लस थीटा, कन्वर्जन नहीं हो सकता था डायरेक्टली। प्लस थीटा है ना अगर, तो कन्वर्जन नहीं हो सकता 3 पाई बाय 4 के साथ। ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन होगा अगर प्लस एक्स है तो पाई बाय 2 या पाई के मल्टीपल्स के साथ। इज दैट फाइन? क्लियर है भाई आपको? तो अगर मैंने अपना क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया, एक नया क्वेश्चन, बोर्ड पर ध्यान, ये फाइंड करो, बस इतना क्वेश्चन आया, तो भाई ये माइनस साइन एक्स, कुछ ज्यादा हो नहीं सकता, इसकी वैल्यू निकलेगी पाई माइनस पाई बाय 4। हम साइन ऑफ माइनस एक्स cos पाई माइनस 4 सेकेंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव होता है, साइन पाई बाय 4। तो आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में करना क्या है। ये समझ आया सबको? क्लियर? एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको बना दूं, सॉल्व या फाइंड साइन 3 पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स साइन tan 7 पाई बाय 6। सॉल्व कर दो जी।
अब ये और ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोल के कन्वर्जन है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोल के कन्वर्जन है। ये नॉर्मल कन्वर्जन है π/6 के साथ आए क्योंकि, समझ रहे हो, दो तरह के कन्वर्जन है। 3π - 6 3π, यस 3π यहाँ आएगा, माइनस हुआ यहाँ पर साइन के साथ पॉजिटिव, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट है π/2 के साथ साइन ही रहेगा लेकिन नेगेटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। बात समझ आ रही है? tan वैल्यू निकलेगी इसकी, इसकी वैल्यू निकलेगी कन्वर्जन से, किसकी वैल्यू निकलती है और कौन कैसे कन्वर्ट होता है, समझ आ रही है बात? इसकी वैल्यू नहीं निकल सकती, ये साइन और कॉस में नजर आएंगे, उसकी वैल्यू आएगी एक नंबर कांस्टेंट आएगी। देखो कैसे, मैम सेकंड क्वाड्रेंट में सेक जो है वो माइनस कॉसेक हो जाता है, बिकॉज़ साइन कैसे होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा π/2 के साथ कन्वर्जन है तो साइन कॉस में चेंज होता है, रेशियो को रेशियो में चेंज होती है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 के साथ। आप पिछली क्लासेस भूलकर अगली क्लास आएंगे, कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है? माइनस साइन स्क्वायर एक्स tan पाई प्लस π/6 कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट, पाई में ऐड हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। tan 10 रहेगा लेकिन आंसर नेगेटिव आएगा। tan 30 डिग्री क्या होता है? -1/√3, ये नेगेटिव की वजह से आ रहा है माइनस, तो आपका फाइनल आंसर है साइन स्क्वायर एक्स √3। मैम ये tan पाई प्लस π/x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होना चाहिए, वही तो मैंने क्या बोला? फोर्थ बोला मैंने फोर्थ बोला, सॉरी थर्ड, सॉरी थर्ड में नेगेटिव ही होता है, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, और मैम फोर्थ में सेक क्या होगा? नेगेटिव। कॉस फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो कॉसेक क्या होगा? नेगेटिव। क्या हो रहा है? कॉसेक कहाँ है यहाँ पर? मैम यहाँ पर नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो माइनस से कैसे हो सकता है? माइनस साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्या यहाँ? सेकंड क्वाड्रेंट में, हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस माइनस साइन कैसे होगा? कॉस तो नेगेटिव होता है ना इसमें। हाँ हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, हाँ tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, सही बात है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस इस क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव है ना, तो ये साइन कैसे आ गया? रेशियो को रेशियो में कन्वर्ट होती है अगर π/2 के साथ चेंज होता है तो। चेंज आपका पाई के मल्टीपल के साथ होता है तो रेशियो कॉपी होती है, अगर π/2 के मल्टीपल के साथ चेंज होता है तो रेशियो को रेशियो में जाती है। तो इसलिए उनको डांटा जा रहा था कि पुरानी क्लास पढ़ के आते नहीं और अगली क्लास में आके डाउट क्रिएट करते हो। व्यूअर ने बोला था कि नहीं, क्या नहीं? अब याद आया मुझे, मैं यही एक मिनट, क्या नहीं? कि साइन का लोगा वो हो जाएगा कोसेक, वो रिलेशन भूल गया था इसने, इसलिए कंफ्यूज हो गया। शांत रहो। सॉरी, π/2 के साथ को रेशियो में जाता है, कॉस का को रेशियो साइन होता है, tan का को रेशियो कॉट होता है, कोसेक का को रेशियो सेक होता है, को लग जाता है आगे, समझ गए? तो अगर साइन π/2 का सेक्स होगा तो कॉस आएगा, माइनस कॉस नहीं होगा, कॉस एक्स आएगा। सही बात है। क्लियर है? एक काम करते हैं, थोड़ा सा आपको बता देते हैं, कोई बात अब नहीं, तो जान गए। कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं। 0 π/2 पाई 3 पाई π का रिलेशन क्या है क्वाड्रेंट में? क्वाड्रेंट में मतलब क्वाड्रेंट में पाई का साइन 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, मीन्स पाई नीचे क्या? 270 विच इज 3 π/2 इन रेडियन। रेडियन में है ना ये, डिग्री में देखोगे तो 270 डिग्री दिखेगा, 180 डिग्री दिखेगा, यहाँ डिग्री में 360 डिग्री दिखेगा, रेडियन में 2 पाई दिखेगा। डिग्री और रेडियन दोनों चीज़ सोचनी आनी चाहिए।
सिर्फ क्वाड्रेंट में ये सब है क्यों ऐसे? क्योंकि 0 से π/2 का फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, π/2 से ये वाला क्वाड्रेंट बता रहे हैं, ये आपका क्वाड्रेंट सेकंड है। इसमें जाने के दो रास्ते हैं, या तो इसमें से कुछ माइनस करके जाओ या उसमें से कुछ ऐड करके आओ। जब π-θ आ रहा है तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट बोल रही हूँ, क्योंकि पाई में माइनस करोगे, 180 से माइनस करोगे ऊपर पहुंच गए। पाई प्लस थीटा 3π/2 माइनस थीटा, यहाँ से माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ होगे, और नीचे आना है तो 2π माइनस थीटा या फिर 0 माइनस थीटा। 0 में भी माइनस, तभी तो बोलता है माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, वो 0 माइनस थीटा होता है। और यहाँ पर अगर आना है तो π/2 माइनस थीटा और 0 प्लस थीटा या फिर 2π प्लस थीटा। ये क्वाड्रेंट में मूवमेंट है, कैसे होती है। इस क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, इसमें टैन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, इसमें कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं। किसी भी क्वाड्रेंट में इन्हीं दोनों को देखा जाता है। इसकी रिकॉर्डिंग है, आपको दे दूंगी मैं। नहीं लिख लें आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास आप ही की है, लिख लीजिए। ये सब चीज इन डिटेल बताई गई थी, खूब सारे क्वेश्चन क्लास में हुए थे। क्लासेस को मिस ना करें, और अगर मिस करते हैं तो क्लास में पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग मांग कर आए। ये क्यों रिकॉर्डिंग देगा तुम्हें? तो तुम मेरे से मांगते सीधा। अरे भाई तुम शांत रहो। तो कहां से कहां पहुंचे हम? क्वेश्चन यहाँ चल रहा था, समझ आ गया सबको? 11th बीच में 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराए थे इस वजह से, ताकि बच्चे भूल रहे हैं क्या हो रहा था। 11th क्लियर है सबको? अब मैं आपको आइडेंटिटीज का दूसरा स्लॉट लिखवाने जा रही हूँ। पुट हेडिंग, वो लिख रहे हैं आप? नहीं, उसमें साइन नहीं आता है। आता है? नाम मैंने देखा था YouTube पे, कोई बच्चे को बहुत लिखिए। थर्ड लिस्ट आएगी हमारी आइडेंटिटीज की, सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एंगल्स नहीं है, पिछला लिस्ट एंगल्स का था, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का है। सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसका शॉर्टकट होता है CND फॉर्मूलाज। CND बोलते हैं, C मतलब सम एंड डिफरेंस, S नहीं लिखते हैं, C लिखते हैं। CND CND हाँ है इसमें। अरे भाई मत लिखो, हटा दें, ये लिख लिया ये बोर्ड पर जो था। साइन C प्लस साइन D, 4 फॉर्मूले हैं इसके अंदर। टू साइन C प्लस D/2 प्लस इसमें माइनस आता है लास्ट वाले में। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, और इन्हीं पे एप्लीकेबल है, टैन पे नहीं जाते हैं, टैन कॉट वगैरह पे नहीं जाएंगे, ठीक है।
मैम ये सेक कोसेक में नहीं है। इसका रेसिप्रोकल करके हो गया। क्वेश्चन पर आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पे लगेंगे। इसके बाद जितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना 12 से लेकर 20 सब में यही आइडेंटिटी है। 12 से लेकर 20 सब में यही 4 आइडेंटिटी घूमेंगी, ठीक है। तो ध्यान से एक बार इनको लर्न कर लीजिए ज़रा, 1 मिनट का समय लेकर के। इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। जब साइन साइन है तो साइन कॉस के कॉम्बिनेशन बनते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। एंगल एक बार प्लस होकर एवरेज आता है, एक बार माइनस होकर एवरेज आता है, मतलब बाई 2 आ रहा है। c प्लस डी बाई 2 सर में यही चल रहा है, ये माइनस है। प्लस में है तो साइन पहले कॉस बाद में, कॉस पहले साइन बाद में, कॉस कॉस प्लस का माइनस का साइन साइन, यही तरीका है। कॉस के जो है ना, कॉस के जो है वो सेम सेम होते हैं, या तो कॉस कॉस या साइन साइन। प्लस है तो कॉस कॉस, माइनस है तो साइन साइन। माइनस है तो आगे आंसर में माइनस आता है, ठीक है। साइन का प्लस है तो पहले साइन फिर कॉस, माइनस है तो कॉस और फिर साइन। तो याद हो गए होंगे। चलिए पूछ लेते हैं। मैम नहीं हुए अभी आपने 1 सेकंड पहले तो दी है। हो गया नहीं, मैं ट्रिक बता रही हूँ ना कैसे याद करने हैं। हो गया साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए कॉस ए माइनस बी बाई 2। साइन कॉस का कॉम्बो बोलना है। फिर साइन के पूछ रही हूँ तो साइन कॉस का कॉम्बो है। साइन सी माइनस साइन डी तो पहले कॉस आएगा, 2 कॉस ए सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस, खड़े हो जाओ, ये भी तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे वो बोलते सब ऐसे ही हैं, वो दिख जाता है। कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस ए सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। मैम याद तो करने हो गए ना। मैम हमको थोड़ी हुई, आप ही बोल रहे हो, आपको याद हो गई। समझ आ गया सबको। चलिए बोले जरा, मैम समझ आया बस। करिए करिए, 1 मिनट का समय आपके पास। चलिए यार ठीक है भाई। साइन सी प्लस साइन डी, बैठने का मौका है। सामने नहीं देख ली नहीं देखेगा ना, मैं इसको ही देख रही हूँ। मैम वो बेसिक टूटल साइड में ऐसा दिखता है। बोलने दीजिए, क्वेश्चन नहीं बोलना। आगे मैम 2 ब्रैकेट सॉरी 2 sin ब्रैकेट c plus d by 2 ब्रैकेट क्लोज cos c minus d by 2। बैठ जाओ, तुम बोलो। कॉस सी माइनस कॉस डी, अरे खड़े ही रहो तुम, सही हो। मैम मैंने गलत देखी है फॉर्मूला। 2 साइड sin बुक पे सही में देख लो, 2 sin माइनस आता है आगे, कहाँ पे? आगे माइनस आता है आंसर में। अरे तू जो बोलना तू बोल माइनस 2 cos बहुत बढ़िया क्या बोलना कॉस सी माइनस कॉस डी, हां माइनस में आंसर होता है साइन, साइन में आता है। माइनस 2 sin c plus d by 2 sin c plus d सी माइनस c डी, minus d by 2। तब भी गलत बता रहे हैं। चलिए बैठ जाए, खड़े रहे। क्वेश्चन हमारे पास है, बातें नहीं। 16 क्वेश्चन करवा रही हूँ पहले। cos 9x, हाँ जी, कुछ क्वेश्चन स्किप करें अभी, 16 पर आ रहे हैं। हम ये sin x minus sin y में माइनस नहीं आएगा पहले? जो है वही है। चलिए बताएं, cos c माइनस cos d ऊपर में आएगी। cos c minus cos d बताया था अभी उसने। -2 बताया तो sin a प्लस बी 14/2 7x हाँ वही साइन a माइनस बी 2x/2 x x 2x/2 साइन c माइनस साइन d 2 cos c प्लस d 20x/2 10x साइन a माइनस b a
C minus D, C minus 15x. नहीं 14 होगा मैम 14 by 2 क्वेश्चन सही लिखा मैंने? सही लिखा है ठीक है 14 by 2 17 17 माइनस है बेटा, मैम ऊपर न्यूमरेटर में sin 2x होगा, एक सेकेंड बेटे। न्यूमरेटर में sin 2x होगा। हाँ ये 2x होगा, 4x by 2 आएगा। ये साइन 7x आएगा, 14x by 2, 14x by 2, 7x। ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर है, प्रूविंग है ये। समझ आई सबको? बहुत सिंपल। 17th कीजिए जल्दी से। पॉसिबल है सॉल्व करना नहीं, sin 2x अभी तो नहीं हो सकता। पॉसिबल है नहीं, कर ले भाई हमारे लिए नहीं, जिंदगी में कभी किसी महान पुरुष के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 करें। ये c minus d by 2 होगा तो 5 9 सॉरी 9 minus 5 तो 4x by 2। हाँ तो ये 7x कैसे होगा? बेटा ये है ना c माइनस डी, तो ओ वो c plus d है सॉरी। क्लियर है सबको? आप बताएंगे अब विहान। 17th क्वेश्चन है बेटे, खड़े रहो। बहुत नीचे है मैम कोई बात नहीं, पनिशमेंट में प्रॉब्लम ही होती है, आराम थोड़ी मिलता है। साइन 3x कॉस 5x। खड़े होने के लिए रेडी हो जाओ, आप जो नहीं बताएगा खड़ा होगा। कॉस 3x। पूछा मैंने अभी कुछ? अब रुक जाओ, आप बताओ। साइन a प्लस साइन b। 8x by 2। क्या कर रहे हो भाई? तो बोलो ना। हाँ आगे बोलो जल्दी जल्दी। प्लस नहीं आता, माइनस भी नहीं आता, कॉस c minus d over बोलने दो, तो x आएगा। अब आप बोले कॉस कॉस की। cos plus 2 cos 5 plus 3 x upon 2 4x multiply cos 2x मतलब x कट गया tan 4x। समझ आ रहा है सबको? नेक्स्ट 19 करना है 19th दिमाग तो है मुझे। 19th कितने क्वेश्चन 19 तक करेंगे सारे, जल्दी करें। 19th और 18th। कौन लिखना है? क्यों लिखना है? क्यों लिखना है? मैम एक चीज पूछनी है बोलो। मैम, ये फॉर्मूले में पहले 2 नहीं आ रहा है सब में? अच्छा आ चुका है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग 19। 19th क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, मैंने 18 की ठीक है 18th कर लेते हैं पहले। साइन x माइनस साइन y, साइन x माइनस साइन y अपॉन cos x प्लस cos y। ये कैसे होगा उसी तरीके से होगा। 2 साइन, एक ही बात है बेटे, कोई भी कर लो। cos x प्लस y बाई 2, साइन x माइनस y बाई 2।
2 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2 कैंसिल कैंसिल tan x minus y by 2 ओके समझ आ गया सबको साइन अपॉन कॉस tan होता है एंगल सेम है x माइनस y by 2 19th क्वेश्चन sin x plus sin 3x मत करो cos x plus cos 3x 2 sin 3x plus x 4x by 2 2x cos x minus 3x minus 2x minus x x हो जाएगा लेकिन अभी वैसे लिखेंगे 2 cos cos 2x cos x minus x tan 2x समझ आ रहा है सबको क्योंकि हमने स्किप किए थे क्वेश्चन 12 13 14 15 वो होमवर्क हो जाएगा नहीं वो क्लास वर्क है नेक्स्ट क्लास 12th क्वेश्चन ये नोट कर ले सबने 12th क्वेश्चन बातें नहीं साइन स्क्वायर 4x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है 12th क्वेश्चन की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है लाइक साइन स्क्वायर 6x कॉस स्क्वायर 4x है तो आइडेंटिटी लगाइए a माइनस बी ए प्लस बी अब दोनों में अपने अपने फॉर्मूले लगेंगे इसका साइन सी माइनस साइन डी साइन सी प्लस साइन डी तो 2 cos प्लस करके बाई 2 करेंगे 5x साइन माइनस करेंगे 2x बाई 2x इसमें sin स्क्वायर कॉमन लेके नहीं कर सकते हो जो स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला दिया था उससे नहीं sin 5x cos x हो गया अब हम क्या करेंगे इसके अंदर सेम एंगल वालों को एक ब्रैकेट में रखेंगे सेम एंगल मतलब cos 5x है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है आपस में शफलिंग हो सकती है cos 5x के साथ sin 5x को कॉल कर लेंगे और इस वाले x को उस ब्रैकेट में दे देंगे ऐसा क्यों करा है बताते हैं यहां तक समझ आया सबको ये तो फॉर्मूला लगाए वो भी फॉर्मूला लगाए इसमें एक एंगल 5x है एक x है उसका एक 5x और एक x है 5x वाले एंगल्स को एक साथ रखा गया है इसका cos 5x और उसका sin 5x 4 था कहाँ फॉर्मूला लग चुका है c प्लस डी बाई 2 c माइनस डी बाई 2 यहाँ पर x वाले शिफ्ट कर दिए हैं यहाँ तक क्लियर अब आपकी जो आइडेंटिटीज की नेक्स्ट लिस्ट है उसका ये फॉर्मूला है जो यहाँ पर बाय चांस यूज हो चुका है sin 2a is 2 sin a cos a कोई बात नहीं ये मैंने बता दिया आपको तो जब ये दोनों एंगल सेम होते हैं 2 के साथ तो साइन का एंगल डबल हो जाता है दैट मीन्स ये आएगा sin 10x sin 2x ये आपका RHS है आपके पास ये वाली साइड अगर है जो कि यहाँ पर है जो एंगल आपके पास है उसका डबल हो जाता है आपके पास ये यहाँ पे यूज कैसे हो गई बेटा 2 sin a cos a sin 2a 2 sin a cos a sin 2a